रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जो चीज़ तुम्हें शक में डालती है उसे छोड़ दे और यकीनी चीज़ को इख्तियार कर। तो जब तक हमारा दिल मुतमईन न हो तब तक हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उलमा के कंधे पे बंदूक भी नहीं रखनी चाहिए, उनको खुद भी पता होता है लेकिन वो कहते हैं ये हाँ कर दे तो ठीक है, गुनाह सवाब ही नहीं के गले। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपना दिल मुतमईन। आपके कंधे पे बंदूक रखे निशान अच्छा लगता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, बंदूक उलमा के कांधों पे तो नहीं होती, मुंह में तो होती है। नहीं कह रहे, अगर वो कलर या वो चीज़ स्किन के ऊपर छिलका चढ़ाती है जिसे हम लेयर कहते हैं, अगर वो लेयर चढ़ाती है तो वो वुजू उससे नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा, वो लेयर वो छिलका उतारना पड़ेगा। और अगर वो स्किन को ही रंग देती है तो फिर कोई हर्ज। बिल्कुल ठीक है जी। अली मोहम्मद साहब आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी, मेरा सवाल मोहतरम उलमा कराम से ये है, तमाम से, कि जो नमाज की नीयत की जाती है, क्या ये जो हम हरूफ अदा करते हैं नियत करने से पहले, कहीं मैंने मुताला किया कि ये बिदअत है। आप नियत बाकायदा लफ्ज़ी नियत नहीं कर सकते, दिल में बस इरादा करते हैं, तो क्या ये सही बात है कि ये बिदअत है, नमाज की नियत नहीं करनी चाहिए लफ्ज़ी? कारी साहब आप बताएं सबसे पूछा जी। जज़ाकुमुल्लाह। असल तो नियत सब के यहाँ बिल इत्तेफाक दिल के इरादे का नाम है कि दिल में जो इरादा हो। और जब हम नमाज के लिए निकलते हैं घर से मस्जिद की तरफ तो पता होता है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ोहर असर मगरिब। फिर मस्जिद में खड़े होते हैं तो भी पता होता है कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, वितर पढ़ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। फिर दूसरी बात मैं अक्सर इस सवाल के जवाब में यूँ कहता हूँ कि देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने जो बात हमें बतलाई कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, सिर्फ नमाज का नहीं, तमाम आमाल का। तो फिर मैं एक मिसाल लेता हूँ, वुज़ू भी एक अमल है, तो फिर वुज़ू में भी उसी तरह ज़ुबान से नियत करे कि नियत करता हूँ मैं वुज़ू की, टूटी है पीतल की, पानी है खारा, मुंह मेरा मशरिक हो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका वुज़ू करे। फिर नाश्ते से मतलब ये तो ये देखिए, यानी जब नियत तमाम आमाल की नियत है, सिर्फ नमाज की नहीं, तमाम आमाल की। फिर इसी तरह मस्जिद में भी अगर नमाज की भी करनी है तो वहाँ भी फिर पूरा बताए, ऊपर है आसमान, नीचे है ज़मीन, दाएं जवान बाएं बूढ़ा, जिस इमाम ने आमिर लियाकत कुर्ता पहना है उस इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। कारी साहब एक सवाल है, मासूमाना सवाल मैं करूँगा, देखिए आलिम ऑनलाइन की क्या नियत होनी चाहिए? ये भी देखिए, मैं आलिम ऑनलाइन में एक आलिम की हैसियत से हाजिर हूँ, मेरे साथ 3 उलमाए किराम और किसी वक्त भी कोई इख्तिलाफ हो सकता है, सवालात हो सकते हैं, हम उसके जवाबात के लिए तैयार हैं। उलमा ने एक मसला लिखा है इन्हीं के सवाल के जवाब में कि अगर दिल में मिसाल आपकी नीयत है ना ज़ोहर की नमाज पढ़ने की, और ज़ुबान से आप अल्फाज अदा करने के आदी हैं और गलती से आपकी ज़ुबान से असर की नमाज निकल गई, तो वो नमाज फिर भी आपकी ज़ोहर ही की है, वो असर की नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे ज़ुबान के अल्फाज का कोई एतबार नहीं है, हमारे दिलों के जो जज्बात हैं, जो नीयतें हैं, उन नीयतों का एतबार है। तो ज़रूरी नहीं है ज़ुबान से अल्फाज। खुश्क माहौल हो गया है। वो मुझे 786 वाला वाक़या तो सुना दे दोबारा, वो बड़ा ज़बरदस्त है, सुने आप। ये कौन सा? ये सुनिए आप। हाँ जी। नहीं, वो किसी ने एक प्रोग्राम में सवाल किया कि बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिखना कैसा है? अच्छा वो तो मैंने कहा कि असल जो लोग लिखते हैं उसकी लॉजिक तो ये होती है कि ये बिस्मिल्लाह अगर लिखते हैं तो लोग ख़त का एहतराम नहीं करते, फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, तो गुनाह शायद हमें भी होगा। तो मैंने कहा कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त का अल्लाह ने सूरह नमल में ज़िक्र किया, और उसमें उन्होंने एक मुशरिका औरत को, बेदीन औरत को ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने इब्तदा बिस्मिल्लाह से की, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह। और नबी करीम ने जो मकतूब भेजे वो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, बल्कि कुरानी आयात भी उसमें दावत है, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाअ, ये सारी आयात लिखी। फिर वो चूँकि प्रोग्राम पंजाब में था तो मेरे जहन में एक पंजाब के कल्चर के हवाले से बात आई, तो मैंने कहा पंजाब में ये भी रिवाज है, जब कोई घर पे आता है ना तो उसको एहतरामन कहते हैं, जी आइए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, आइए अंदर आइए, तशरीफ़ लाइए। तो आप नाना जी जब बाहर आएँ तो आप उन्हें ये भी कह के देखिए, नाना 786 अंदर आइए।
786 अंदर आइए। अगर ये बिस्मिल्लाह के कायम मकाम है तो सिर्फ तहरीर में क्यों, फिर हर जगह इसको होना चाहिए। तो ये यानी इस तरह की बातें लोग करते हैं, और इस्लाम बड़ा वाज़ेह है, ये एहतराम सामने वाले को करना है। ये मेरी अकीदत और एहतराम है कि मैं बिस्मिल्लाह पर कितना, इससे कितनी मोहब्बत से लगा या नहीं लिखता। ठीक, बिल्कुल। ये कॉलर मौजूद है। जी 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 जी। वो ये है कि अल्लाह ताला के नाम बरकत वाले नाम है, ठीक है, और हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो अबतर रह जाता है। लोग ये कह के कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए कहते हैं जनाब ये या ना लिखा जाए या हम ये कहते हैं कि जनाब लिखा भी जाए और उसका एहतराम भी किया जाए। हम मुसलमान हैं और औराक कुरानी की जिम्मेदारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए लिखे भी और उनका एहतराम भी करें। अगर आपके पास कोई ख़त आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है, आप अपने पास एक बॉक्स रख लें ताकि उसमें से निकाल के अलग से डाल दिया जाए, ताकि बाद में उसे ठंडा किया जाए। असल में मामला तो यही था कि वो एहतराम अल्लाह रहमान और रहीम की गरज से 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदात बनते हैं। अब ये 786 अगर लिखे हैं तो मतलूब मकसूद ये था, पढ़ने वाला जब देखेगा 786 तो उसके जहन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ जाएगी, वो मकसद भी पूरा हो जाएगा, और वो जो हम फेंक देते बाज़ औक़ात खुदूद फाड़ देते हैं उससे भी वो बच जाएगा। तो ये इल्मुल आदात के हवाले से बिस्मिल्लाह के अदद 786 बनते सवाल हैं। आएगा, आया शरीयत में इसको ऑथेंटिसाइज किया गया है, यानी इसको आप कहते हैं कि शरई तौर पर सही हो जाएगा बिस्मिल्लाह की कब? नहीं, शरीयत ने मना भी नहीं किया। नहीं, देखिए एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं ना, नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखिए, देखना। और दूसरी बात ये इस्लाम है 4 चीज़ों पे जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो इस्लाम, जो कहा वो इस्लाम, जिससे मना कर दिया वो इस्लाम, जिससे मना नहीं किया वो इस्लाम। लिहाजा जायज़ की अगर सारी चीज़ें बनाएंगे तो राठौर साहब, इबादात में हमेशा हमें इज़्न को, हुक्म को देखना है, और मामलात में जो है एहतियात है। इबादत अलग है, एहतियात अलग है। ये बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल इबादत में शुमार है। नहीं, पढ़ना बिस्मिल्लाह इबादत है, लेकिन एहतियात ये है। दूसरी बात ये है, अगर 786 बिस्मिल्लाह के वाकई कायम मकाम है तो फिर इसको इल्मुल अदाद है, और इस कायम मकाम नहीं कहा मैंने, तो फिर समझो हमने फिर बिस्मिल्लाह लिखी नहीं। हाँ सही बात। चले सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।